हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस सेट 33 के बारे में। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले समझते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। व्हेन डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इट इज कंपेयर्ड विद द कॉस्ट प्राइस। फायदे और नुकसान के परसेंटेज को तय करने के लिए उसे कंपेयर किया जाता है कॉस्ट प्राइस के साथ। When we say that the profit or the loss was 10%, we mean that the profit or the loss is 10 rupees if the total cost price is taken to be 100 rupees. जब हम कहते हैं कि फायदा या नुकसान 10% था, तो हमारा मतलब है कि टोटल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज होने पर फायदा या नुकसान 10 रुपीज है। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 33। मगनलाल bought trouser for rupees 400 and a shirt for rupees 200 and sold them for rupees 448 and rupees 250 respectively. Which of these transaction was more profitable? मगनलाल ने 400 रुपीज में ट्राउजर और 200 रुपीज में शर्ट खरीदे और ट्राउजर को बेचा 448 रुपीज में और शर्ट को बेचा 250 रुपीज में। इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन ज्यादा फायदेमंद है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू रुपीज 400। ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस है रुपीज 400। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज इक्वल टू रुपीज 448। ट्राउजर की सेलिंग प्राइस है रुपीज 448। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर मगनलाल को प्रॉफिट हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर इज मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, सो देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 448 माइनस 400, आंसर आया रुपीज 48, जो मगनलाल का प्रॉफिट है ट्राउजर के ट्रांसैक्शन पर। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू रुपीज 200। शर्ट की कॉस्ट प्राइस है रुपीज 200। सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज इक्वल टू रुपीज 250। शर्ट की सेलिंग प्राइस है रुपीज 250। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर मगनलाल को प्रॉफिट हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट इज मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट, सो देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 250 माइनस 200, आंसर आया रुपीज 50, जो मगनलाल का प्रॉफिट है शर्ट के ट्रांसैक्शन पर। यहाँ पर ट्राउजर और शर्ट की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मेंशन किया है रेफरेंस के लिए। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। लेट x% बी दी प्रॉफिट ऑन सेलिंग ट्राउजर एंड y% बी दी प्रॉफिट ऑन सेलिंग अ शर्ट। देन यहाँ पर x% कंसिडर करेंगे प्रॉफिट परसेंट ट्राउजर के सेलिंग पर यानी बेचने पर, और y% कंसिडर करेंगे प्रॉफिट परसेंट शर्ट के सेलिंग पर यानी बेचने पर। x% को लिखेंगे x अपॉन 100 और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 48 अपॉन 400 एंड y% को लिखेंगे y अपॉन 100 और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 50 अपॉन 200। तो हमें इक्वेशन मिलेगा x अपॉन 100 इज इक्वल टू 48 अपॉन 400। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल यानी x को रखना है। यहाँ पर x के साथ अपॉन में 100 है, इसे निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, नंबर मिला हमें 48 अपॉन 4। ये डिवाइड होगा 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर मिला 12, यानी x इज इक्वल टू 12। एंड तो हमें इक्वेशन मिलेगा y अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 200। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल यानी y को रखना है। यहाँ पर y के साथ अपॉन में 100 है, इसे निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, नंबर मिला हमें 50 अपॉन 2। ये डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 जा 10, आंसर मिला 25, यानी y इज इक्वल टू 25। So Maganlal made a profit of 12% on trouser and 25% on a shirt. Hence transaction with this shirt was more profitable. मगनलाल ने 12% प्रॉफिट बनाया ट्राउजर के सेल पर और 25% प्रॉफिट बनाया शर्ट के सेल पर, इसलिए शर्ट का ट्रांजैक्शन ज्यादा फायदेमंद है। Ramrao bought a cupboard for rupees 4,500 and sold it for rupees 4,950. Shamrao bought a sewing machine for rupees 3,500 and sold it for rupees 3,920. Whose transaction was more profitable?
रामराव ने कबर्ड यानी अलमारी खरीदी ₹4500 और इसे बेची ₹4950 में। श्यामराव ने सिलाई मशीन खरीदी ₹3500 और इसे बेची ₹3920 में। किसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा फायदेमंद था? कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड इज इक्वल टू ₹4500। अलमारी की कॉस्ट प्राइस है ₹4500। सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड इज इक्वल टू ₹4950। अलमारी की सेलिंग प्राइस है ₹4950। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर रामराव को प्रॉफिट हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो देर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 4950 माइनस 4500, आंसर मिला ₹450, जो रामराव का प्रॉफिट है। सो रामराव मेड अ प्रॉफिट और ₹450 इन दिस ट्रांजैक्शन। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सेविंग मशीन इज इक्वल टू ₹3500। सिलाई मशीन की कॉस्ट प्राइस है ₹3500। सेलिंग प्राइस ऑफ अ सेविंग मशीन इज इक्वल टू ₹3920। सिलाई मशीन की सेलिंग प्राइस है ₹3920। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर श्यामराव को प्रॉफिट हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो देर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 3920 माइनस 3500, आंसर मिला हमें ₹420, जो श्यामराव का प्रॉफिट है। सो श्यामराव मेड अ प्रॉफिट और ₹420 इन दिस ट्रांजैक्शन। यहाँ पर रामराव और श्यामराव की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मेंशन किया है रेफरेंस के लिए। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। लेट x% बी दी रामराव प्रॉफिट एंड y% बी दी श्यामराव प्रॉफिट। देन यहाँ पर x% कंसिडर करेंगे रामराव का प्रॉफिट परसेंट और y% कंसिडर करेंगे श्यामराव का प्रॉफिट परसेंट। x% को लिखेंगे x अपॉन 100 और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 450 अपॉन 4500 एंड y% को लिखेंगे y अपॉन 100 और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 420 अपॉन 3500। तो हमें इक्वेशन मिलेगा x अपॉन 100 इज इक्वल टू 450 अपॉन 4500। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल यानी x को रखना है। यहाँ पर x के साथ अपॉन में 100 है, इसे निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, नंबर मिलेगा हमें 450 अपॉन 45। ये डिवाइड होगा 5 से। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 0 का 0, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, आंसर मिला 10, यानी x इज इक्वल टू 10। एंड तो हमें इक्वेशन मिलेगा y अपॉन 100 इज इक्वल टू 420 अपॉन 3500। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल यानी y को रखना है। यहाँ पर y के साथ अपॉन में 100 है, इसे निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, नंबर मिला हमें 420 अपॉन 35। ये डिवाइड होगा 7 से। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 0 का 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 5 से। 5 2 जा 10, आंसर मिला हमें 12, यानी y इज इक्वल टू 12। सो रामराव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन अ कबर्ड एंड श्यामराव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेविंग मशीन। देयरफॉर श्यामराव ट्रांजैक्शन वाज मोर प्रॉफिटेबल। रामराव ने 10% प्रॉफिट बनाया अलमारी पर और श्यामराव ने 12% प्रॉफिट बनाया सिलाई मशीन पर, इसलिए श्यामराव का ट्रांजैक्शन ज्यादा फायदेमंद है। Third question. Hanif bought one box of 50 apples for ₹400. He sold all the apples at the rate of ₹10 each. Was there a profit or a loss? What was its percentage? हनीफ ने 50 एप्पल्स का एक बॉक्स खरीदा ₹400 में और उसने सारे एप्पल्स बेच दिए। एक एप्पल को बेचा ₹10 के हिसाब से। क्या उसे फायदा हुआ या नुकसान और कितना परसेंट? कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल इज इक्वल टू ₹400। 50 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस है ₹400। सेलिंग प्राइस ऑफ वन एप्पल इज इक्वल टू ₹10। एक एप्पल की सेलिंग प्राइस है ₹10। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स। 50 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस को फाइंड करने के लिए हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। आंसर मिलेगा हमें ₹500, जो है सेलिंग प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी यहाँ पर हनीफ को प्रॉफिट हुआ है। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो देयर इज अ प्रॉफिट।
प्रॉफिट के अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 500 में से हम 400 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 100, जो हनीफ का प्रॉफिट है। यहाँ पर हनीफ की कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मेंशन किया है रेफरेंस के लिए। अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंट। लेट एक्स परसेंट बी दी हनीफ प्रॉफिट देन। यहाँ पर एक्स परसेंट कंसिडर करेंगे हनीफ का प्रॉफिट परसेंट। एक्स परसेंट को लिखेंगे एक्स अपॉन 100 और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 100 अपॉन 400, तो हमें इक्वेशन मिलेगा x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 400। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर हमें सिर्फ वेरिएबल यानी x को रखना है। यहाँ पर x के साथ अपॉन में 100 है, इसे निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जब हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, नंबर मिलेगा हमें 100 अपॉन 4। ये डिवाइड होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ में और ये बन जाएगा 10 और ये डिवाइड होगा 2 से, 2 5 ज़ा 10। आंसर मिला 25 यानी x इज इक्वल टू 25। Therefore, हनीफ मेड 25% प्रॉफिट इन दिस ट्रांजैक्शन। हनीफ ने इस ट्रांजैक्शन में 25% प्रॉफिट बनाया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।